जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो विलोम शब्द की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके सामने कुछ विलोम शब्द लेके आए हैं जो 2016 और 17 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं स्टेनोग्राफर के। तो आप देखिएगा इन्हीं शब्दों से ठीक है पूछे जाते, घूम फिर के जो है यही शब्द आते हैं। विलोम बहुत ही कठिन जो है टॉपिक है आपका। पूरे व्याकरण में देखें तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। बार बार के अभ्यास द्वारा इसे सीखा जा सकता है ना, कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए बहुत समय ना लेते हुए आपको कुछ विलोम शब्द के बारे में बताते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है। ठीक है, तो उत्तरीय का अधोवस्त्र होता है, ये पूछा जा चुका है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिखता तो काफी मतलब समय भी लगता और टाइम भी लॉन्ग हो जाता, यानी वीडियो काफी लंबी हो जाती और बहुत क्वेश्चन भी यहाँ ना आते। मैंने डायरेक्ट उसका विलोम लिख दिया। ठीक है, तो उत्तरीय का अधोवस्त्र होता है, ये कई बार पूछा गया है। उत्तरीय का मतलब कि ऊपर पहनने वाला कपड़ा, जैसे ऊपर शाल ओढ़ने वाला या दुपट्टा ओढ़ने वाला, यानी शरीर के आधे हिस्से के ऊपर जो ओढ़ा जाता है इस तरह से लपेट करके, ठीक है, यह पहना जाता है, उसको अधोवस्त्र कहते हैं, सॉरी उसको उत्तरीय कहते हैं। और उसका अपोजिट यानी विलोम जो है अधोवस्त्र, यानी नीचे के हिस्से में पहनने वाला, शरीर के निचले हिस्से में पहनने वाला, जैसे आपका पजामा है या आपका साड़ी है या आपका धोती है, इस तरह का कपड़ा जो शरीर के कमर से नीचे के हिस्से में पहना जाता है, ये हो गया अधोवस्त्र। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से में पहनने वाला जो कपड़ा है वो उत्तरीय, और कमर से नीचे ठीक है पहनने वाला कपड़ा अधोवस्त्र, तो उत्तरीय का अधोवस्त्र। ओजस्वी का कांतिहीन, ओजस्वी यानी तेज यानी चमक से रिलेटेड है, कांतिहीन जिसके अंदर कांति ना हो, चमक ना हो, कांतिहीन हो जाएगा। तो इसको जो भी पूछा जाएगा आपसे, संज्ञा पूछा जाएगा तो संज्ञा में जवाब देंगे, सर्वनाम में पूछा जाएगा सर्वनाम में जवाब देंगे, और विशेषण में पूछा जाएगा तो विशेषण में जवाब देंगे, तत्सम में पूछा जाएगा तो तत्सम में जवाब देंगे। विलोम का यही नियम है। ठीक है, मलिन का पवित्र होता है, श्वेतांबर का दिगंबर, कृपण का दानी, कृपण यानी जो बहुत कंजूस होता है उसको कृपण बोलते हैं, तो बहुत दानी मतलब देने वाला, लुटाने वाला धन, दानवीर, तो कृपण का दानी। अर्पण का ग्रहण, अर्पण यानी देना, ग्रहण माने लेना। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। उद्धत का विनीत, उद्धत यानी उदंड, बिल्कुल कोई लड़का होता है बहुत उदंड होता है, बहुत चिलबिला होता है, चंचल होता है, तो चंचल को नहीं कहेंगे, उदंड यानी उसको यूं मान लीजिए बहुत उदंड शरारती है ना, तो उद्धत, तो उसका विनीत होगा, बहुत नम्र स्वभाव वाला। उत्तम का अधम, प्रसारण का अकुंचन, कर्कश का मधुर, विनम्र का धृष्ट, अध्या का ऊपरी, ऋजु का वक्र, सरल का कुटिल या कठिन, दोनों है। सीधा का उल्टा भी होता है, सीधा का टेढ़ा भी होता है। उपकार का अपकार, अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है। ठीक है, दोनों। अवनि का अंबर होता है, अवनि यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी नीचे, अंबर ऊपर आसमान, अवनि का अंबर। परिहार का अपरिहार, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तार का संक्षेप। अधम का आलस, सॉरी उधम का आलस, उधम यानी परिश्रम करना, और जो परिश्रमी नहीं होते उनको आलस, आलसी बोलते हैं, आलस करना। उन्मुख का विमुख, प्रमुख का गौड़, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का मतलब होता है एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, किसी चीज को यूं पकड़ा ऐसे और बिल्कुल यूं उखाड़ के फेंक दिया, जबकि रोपण का होता है लगाना, एक एक बीज को लगाना, ठीक है, उसे रोपण कहते हैं। तो उन्मूलन का रोपण, एक शब्द है उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन, यानी पलके झपकाना, पलके उठाना, पलके गिराना, पलके उठाना, यानी निमीलन और उन्मीलन। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया कि उन्मीलन तो उसका निमीलन होगा, अगर उन्मूलन पूछ लिया तो रोपण होगा। ठीक, चिरंतन का नश्वर, ग्रस्त का मुक्त, रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण यानी जैसे स्वस्थ से या रोग से या बुखार से कोई पीड़ित हो तो उसे रुग्ण कहेंगे, उसका उल्टा यानी विलोम स्वस्थ। प्रवृत्ति का निवृत्ति, विपद का संपर्क और चपल का गंभीर।
और चपल का गंभीर, जबकि गंभीर का अगंभीर या छिछला होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चपल का अगर चपल पूछ लिया उसका विलोम तो गंभीर लिखिएगा, लेकिन अगर गंभीर पूछ लिया तो आप चपल मत लिखिएगा, गंभीर का अगंभीर या छिछला। चंचल का अचंचल या स्थिर, संपन्नता का निर्धनता, आपत्ति का अनापत्ति, विपत्ति का संपत्ति, आफत का शांत, कौटिल्य का आर्जव। ठीक, ये बहुत बार पूछा है। सदैव का विरत, विरल का सुलभ या सर्वसुलभ, विरत का निरत। सदैव का विरध है, दा लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ जा लिखा है। विरज का रज, विरत का निरत, ये कई बार पूछा गया है। सहोदर का परोदर, औदार्य का अन्योदर, ये ओ की मात्रा लगा लीजिए, औदर्य का अन्योदर। कृष का हष्टपुष्ट, कृष मतलब दुबला पतला एकदम बिल्कुल, ठीक है, तो उसका हष्टपुष्ट। लाल का हरा हो जाएगा, लाल का पीला ना कर दीजिएगा, काला ना कर दीजिएगा, लाल का हरा होता है। आज्ञा का विनय, उत्कृष्ट का निकृष्ट, गरल का सुधा, गरल यानी विष, उसका सुधा अमृत हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण यानी विकीर्ण, दोनों होता है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी या शून्य प्रभाव, प्रभाव शून्य, ठीक है, तीनों होता है। जो ऑप्शन में रहेगा वो लगाइएगा। पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौवार्त्य, अनुग्रह का विग्रह, आग्रह का दुराग्रह, संग्रह का अपरिग्रह, अश्लील का श्लील और अर्जन का व्ययन या वर्जन, ये कई बार पूछा है। तो अपने आप में तो सभी वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आया, किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये 2016-17 के अगर हम देखें तो स्टेनोग्राफर के उसमें पूछा गया हिंदी में, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें, तो आपको ये लाभ ही देगा, वो आपका अहित नहीं करेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।